एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का एक 24 वर्षीय युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग विचार आते और जाते रहते थे और ये विचार उसे बेचैन और थका हुआ महसूस कराते थे। वह हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता था और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। इन विचारों के कारण उसका मन तूफान की तरह रहता था। वह शांत महसूस नहीं कर पाता था, ठीक से सो नहीं पाता था और मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों में एक दूर गांव के बारे में सुना। लोगों ने कहा कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। वह आदमी शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि अपने मन में शांति कैसे पाएं। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगा। कभी कभी वह आगंतुकों को सलाह देता था। मार्को जिज्ञासु और आशावान हो गया। उसने निर्णय लिया कि उसे उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान आदमी मुझे शांति पाने में मदद कर सकता है। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद मार्को पहाड़ियों में बसे एक गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घर के बरामदे में हरियाली से ढका एक छोटा सा घर देखा। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत शांत लग रहा था। मार्को उसके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर सकता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक शांत मुस्कान दी। उसने कहा, तो अगर तुम शांति की तलाश में हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास पानी से ऊपर तक भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि थोड़ा सा हिलाने पर भी पानी छलक जाता। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, यहां से गांव के किनारे तक चलो और वापस आओ, लेकिन याद रखना कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। सड़क संकरी और व्यस्त थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ शीशे पर ही टिकी रहीं। वह धीरे धीरे और सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ा। लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। अंततः मार्को बूढ़े आदमी के पास वापस आया और बोला, दादाजी, मैंने यह कर दिखाया। मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं गिराई। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सड़क के किनारे बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों को भौंकते सुना? मार्को आश्चर्यचकित हुआ और बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं सिर्फ शीशे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही वह रहस्य है जो हमेशा आपके अंदर था, लेकिन आप नहीं जानते थे। जब आपका मन वर्तमान क्षण में रहता है तो डर, भ्रम और अतिरिक्त विचारों के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप केवल उस समय गिलास में पानी के बारे में सोच रहे थे। आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया था। आप अतीत के बारे में दुखी नहीं थे। आप भविष्य से डरते नहीं थे। धीरे धीरे मार्को समझने लगा कि यह वह शांति थी जिसे वह खोज रहा था। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर मिलती है। शांति पहले से ही हमारे अंदर है, जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं। मार्को ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ तो मुझे अपने मन को इसी क्षण में रखना होगा। तभी असली शांति आती है। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया। सूरज डूब रहा था और आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में वापस उड़ रहे थे। मार्को घर वापस चलने लगा, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में नए विचारों और नई सीखों के साथ मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।